Good morning, class 11th student. Our third chapter, motion in a straight line, is completed in last lecture. Today we will start a new chapter, chapter number 4. इसका फर्स्ट पार्ट हम आज स्टार्ट करेंगे बेटा 4A, वेक्टर एनालिसिस, है ना। चैप्टर का नाम है बेटा वेक्टर एनालिसिस। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेटा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, वाई वी नीड अ वेक्टर, है ना। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। दो क्वांटिटी हमने 9th और 10th में ही पढ़ रखी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। देन व्हाट इज़ वेक्टर एंड व्हाट इज़ स्केलर, उसको हम डिटेल में अब यहाँ पर आज पढ़ेंगे। जैसे कि हम अगर फिज़िक्स की बात करते हैं बेटा, तो फिज़िक्स में हमने काफ़ी चीज़ें भी पढ़ी हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने देखा, वेलोसिटी के बारे में हमने देखा, एक्सेलरेशन के बारे में देखा, हमने फोर्स के बारे में देखा। ऐसी काफ़ी सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने देखी, है ना, जिनका हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी हमें चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स हम कितना लगा रहे हैं और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वेलोसिटी कितनी हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है ना। हमें वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है ना। तो बेटा हमने देखा था कि 1 डायमेंशन मोशन होता है, 2 डायमेंशन मोशन होता है, 3 डायमेंशन मोशन होता है। तो 1 डायमेंशन मोशन में हमें देखा था कि क्या होता है, बॉडी जो होता है स्ट्रेट लाइन में चलती है ना। तो स्ट्रेट लाइन में तो अगर हमें फिज़िकल क्वांटिटी निकालनी है, उसकी डायरेक्शन निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि जब वो 2 डायमेंशन मोशन कर रहा है या 3 डायमेंशन मोशन कर रहा है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हमें बोला जाए कि आप बताइए कि उसकी डायरेक्शन क्या है ना, या उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। पर हमें ये पता तो होना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है। तो इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन मोशन या 3 डायमेंशन मोशन करता है तो हमें ज़रूरत होती है किसकी, वेक्टर की। क्यों ज़रूरत होती है, ताकि हम डिफ़ाइन कर सकें कि उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है ना। मेनली तो उसकी डायरेक्शन क्या है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी बेटा, वेक्टर की। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटी which possess the magnitude only but have no directions। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है ना, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है मगर क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, है ना। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बेटा स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर हो रहा है माइंड में कि स्केलर क्वांटिटी हम किसे बोलेंगे, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे के मैग्नीट्यूड के बारे में तो हमें पता है लेकिन डायरेक्शन के बारे में हमें पता नहीं है, और हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की। हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ती है किसकी, मैग्नीट्यूड की। तो हम उसे क्या बोलते हैं कि क्या है उसकी, वो कौन सी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात की जाए, तो अगर हम बात करें मास की, तो मास में सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, मास में हमें पता होना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है ना। हमें उसके वेट से मतलब है। अब वो डायरेक्शन क्या है उसकी, उससे हमें कोई भी मतलब वहाँ पर बेटा नहीं होता है ना। उसके बाद हम बात कर लें लेंथ की, तो लेंथ को भी हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेज़र नहीं करते, हमें वहाँ डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लेंथ की वैल्यू चाहिए। बात करें हम वॉल्यूम की, है ना, तो वॉल्यूम में भी वही चीज़ होती है, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती डायरेक्शन की। डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी में भी, डेंसिटी को भी मेज़र करते वक्त हमें उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, उसकी डायरेक्शन से हमें कोई भी मतलब बेटा नहीं होता है। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम केवल मैग्नीट्यूड के बारे में तो देखते हैं या मैग्नीट्यूड के बारे में ही मेजरमेंट करते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्केलर क्वांटिटी हम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी की।
कि वेक्टर क्वांटिटी हम किसे बोलेंगे? तो वेक्टर क्वांटिटी बेटा हम किसे बोलेंगे? द क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच possesses both the magnitude and direction are called vector quantity। मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी बेटा, जो कि ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत भी पड़ रही है और एज वेल एज हमें डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ रही है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बेटा हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात की जाए तो वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं बेटा, तो वेलोसिटी में हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो वेलोसिटी हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, हमें वहाँ पर वो पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन में भी क्या है, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पता होनी चाहिए, तभी हम एक्सेलरेशन को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, जो चीज़ें हमने पढ़ रखी है उसी एग्जाम्पल से बता रही हूँ, चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। हमने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन के थ्रू और मैग्नीट्यूड के थ्रू ही हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। द वेक्टर क्वांटिटी पॉसेस ए डायरेक्शन, ऑल्सो दे कैन नॉट बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। अब जो स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, उसको हम ऐड कर सकते हैं, है ना, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। सिंपल मेथड, जो हमारी सिंपल मेथड होती है ना, ऐड करने की, सब्ट्रैक्ट करने की, मल्टीप्लाई करने की या डिवाइड करने की, उन सिंपल मेथड से हम इसे क्या कर सकते हैं? डिवाइड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें डिवाइड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या प्लस करना हो, तो हम इसे सिंपल मेथड या सिंपल मेथड से यूज़ यहाँ पर हम नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें क्या करें, यहाँ पर अलजेब्रा लॉ, यहाँ पर क्या होता है, अल्जेब्रिक लॉ फॉलो हो जाएंगे। अल्जेब्रिक लॉ जो होंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा? फॉलो हो जाएंगे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में जितने भी अल्जेब्रिक लॉ हैं वो यहाँ पर फॉलो नहीं होते। इनको प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए अलग से लॉज बनाए गए हैं कि वेक्टर का एडिशन किस तरीके से करना है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है, उसके लिए कुछ अलग लॉज यहाँ पर बेटा बनाए गए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अब हमें पता है कि वेक्टर में क्या होता है बेटा? वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना। तो वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि हमने ये O से हम कहाँ तक गए? P पॉइंट तक हम गए। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को बेटा बोलते हैं हम टेल और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम हेड। यहाँ पर इस तरीके से एरो हम बना देते हैं, है ना। तो जब भी हम किसी वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो हमने बोला कि OP क्या है? हमारा एक वेक्टर है, तो उसके ऊपर हम किस तरीके का साइन लगा देंगे? ये एरो लगा देंगे। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, O से स्टार्ट हुआ है और एंड कहाँ हुआ है? P पर वो जाकर एंड हुआ है। तो O क्या कहलाएगा? उसकी टेल कहलाएगा और P पॉइंट उसकी हेड कहलाएगा, है ना। तो किसी भी वेक्टर को डिफाइन करते समय हमें उसके ऊपर क्या लगाना है? एरो लगानी है। A वेक्टर है हमारे पास में तो हम उसके ऊपर भी एरो लगा देंगे, B वेक्टर है हमारे पास तो उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे? एरो लगा देंगे। मतलब एरो लगा है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा। एक बेटा हम इसका मॉड्यूलस भी ले सकते हैं। अगर हमने बात की कि हमारे पास में A एक वेक्टर है, अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया? मॉड लगा दिया, है ना।
मॉड लगा दिया किसके ऊपर, वेक्टर का। तो जब भी वेक्टर हमारा बेटा पॉजिटिव होता है ना, अ पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मॉड्यूलेंस। जब भी हम उसको पॉजिटिवली डिफाइन करना चाहते हैं तो हम उसको किस में लगा देंगे, हम उसे मॉड के अंदर रख देंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा उसके मैग्नीट्यूड का। मतलब हम ये चाहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा हो, वहाँ पर पॉजिटिव हो जाए, तो हम वेक्टर को किस में यूज़ कर लेंगे, हम मॉड के अंदर उसे यूज़ कर लेंगे।